इधर वक्फ बोर्ड ने जो दावा किया उस पर उत्तर प्रदेश कॉलेज के छात्र भड़क उठे। छात्रों ने वक्फ बोर्ड के दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पहले से कॉलेज का अस्तित्व है। बड़ी बात कह रहे हैं छात्र। इससे पहले जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि किसी भी कीमत पर वक्फ बोर्ड को यह प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे, ये छात्र कह रहे थे। और अब छात्र अपने दलीलों में यह बात कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड गठित हुआ उससे पहले से इस कॉलेज का अस्तित्व है। पहले एक छोटा सा बाजार था, फिर वो मस्जिद बना और अब पूरे कॉलेज पर ही दावा किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की इस साजिश को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि राजर्षि सिंह सुखदेव जी ने 1909 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। उस टाइम पे ऐसा वक्फ बोर्ड वगैरह नाम की कोई भी चीज नहीं थी। तो ये विगत कुछ वर्षों बाद 1937 में वक्फ बोर्ड आया था। तो आप सीधे सीधे तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो चीज 1909 में बनाई जा चुकी है तो 1937 में आकर के उस पर अपना मालिकाना हक कैसे जताएगी। हाँ, और पहले तो क्या चीज है कि पहले इसमें इतना बड़ा मजार भी नहीं था। यहाँ एकदम छोटा सा मजार था, एक पीर बाबा का मजार था। यहाँ पर एक बड़ा जो मस्जिद है वो उसकी जो इमारत है वो तनकर खड़ी हो चुकी है और यही परेशानी का सबब भी है। कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वहां पर किसी तरीके से बिजली कनेक्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। बावजूद इसके जो मस्जिद कमेटी के लोग थे वो अवैध तरीके से वहां पर बिजली एक तरीके से वो अपनी लाइट की व्यवस्था किए थे। लेकिन अब इस खबर के सामने आने के बाद से जो लाइट है वो काट दी गई है। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पे इस पूरे कॉलेज को हथियाना चाहता है? जी, वक्फ बोर्ड जो है 1937 में गठन हुआ था, जबकि 1909 में राजर्षि बाबा ने यहाँ पे इस कॉलेज की स्थापना किया था। तो ये जरा खारिज करना चाहिए। हाँ। लेकिन इसको लेकर बिल भी आ रहा है, अमेंडमेंट बिल आ रहा है लोकसभा में। लेकिन जो विपक्ष है उसे ये नागवार गुजर रहा है। विपक्ष ये नहीं चाहता है कि बिल में संशोधन हो। ये झूठा हो सकता है सर, क्योंकि जब जो गठन ही नहीं हुआ तो उसका दावा करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो जिससे पहले 1909 से पहले स्टार्ट हुआ था ना, 1937 में आके थोड़ी नहीं कुछ कर सकता है। ये खारिज। हाँ, वो केवल एक कम्युनिटी को लेके राजनीति कर रहा है। उस कम्युनिटी के लिए वो खड़ा हुआ है, उसको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्ण रूप से यहाँ गलत है जो किया जा रहा है। 1909 में राजर्षि सुखदेव ने इसकी स्थापना की और 1937 में जो है वह बोर्ड का गठन हुआ। वह बोर्ड कैसे इस पे दावा कर सकता है?